हेलो दोस्तों, फिर आज आपको एक नई ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। जो कि आज हमारी ट्रिक क्या होने वाली है, किसी भी संख्या का योग जैसे हम जोड़े किसी भी संख्या का उसी के विपरीत संख्याओं का। ठीक है, किसी भी संख्या में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बाकी उसी विपरीत संख्या का। जैसे हम कोई संख्या ले लिए, भाई क्या ले लिए, जैसे 45। ठीक है, 45 इधर हो गया और इसका क्या करना है, अब 54 ये वाली संख्या उसी के जस्ट उल्टा संख्या का। ठीक है, इनका योग करने के लिए, ठीक है, योग करने के लिए कोई भी बड़ी भी संख्या आ जाए उसका भी योग करने के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, संख्या उल्टा आ जाए या सीधी आ जाए, ठीक है, ये संख्या इधर होनी चाहिए, ये संख्या इधर होनी चाहिए, इसका हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज इसको सीखेंगे ट्रिक से। और इन संख्याओं के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करें, कौन कौन सी संख्याओं का घटाना करें, क्योंकि हमारी संख्या जो है बन जाए। ठीक है, तो पहली संख्या हम ले लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लिए 47, ठीक है, और प्लस 74, इस तरह से हमने कोई संख्या ले लिया। ठीक है, संख्या ले लिए हम, ये संख्या हमने ले लिया 47 और 74, यानी 47 और 74 हमने संख्याएं ले ली। अब इनका क्या करना है, हमको योग करना है। भाई सरल संख्या है, 4 7 और 7 4, इनको जोड़ लो, 7 4 11 की, एक हासिल, एक और 2 1 121, काम खत्म। इस तरह से छोटी संख्या है। अगर थोड़ा सा बड़ी हो जाती तब फिर क्या करते। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखो करना क्या है। ठीक है, करने के लिए इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज ये सोचना पड़ेगा, जो पहली संख्या है और ये वाली पहली संख्या है, ठीक है, इनको सिर्फ आपको जोड़ लेना है। ठीक है, इनको संख्याओं को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, पहली संख्याओं को आपको जोड़ना है बस। ठीक है, तो पहली संख्याओं को आपने जोड़ा। भाई ये 2 अंक वाली संख्याओं के लिए फिर ज्यादा बेसिस पर है। ठीक है, 2 अंक की कोई भी संख्या हो, सिर्फ विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कोई दवा ना जिसके लिए बहुत फायदेमंद होती है, उसी तरह से ये भी है, 2 अंक के लिए है। ठीक है, करते हैं, इन दोनों का योग कितना होगा, 7 4 11। ठीक है, गुणते, अब फिर कोई भी संख्या जैसे ये हमारे पास आ गई, अगर इस तरह की विपरीत संख्या हो रही तो हम क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 से गुणा करने के बाद 11 गिरेंगे हम, कितना होता है 121। अब भैया ये तो लेंदी बन जा रहा है। ठीक भाई, गुणा कौन करे इतना ज्यादा, इसी तरह इसी ने जोड़ के निकाल ले। भाई बड़ी बड़ी भी आ सकती हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकालना पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे, आप तुरंत गुणा निकाल लेंगे। और गुणा करने की ट्रिक हम आपको बता ही दिए हैं। जिनको जिनको नहीं पता है गुणा कैसे करते हैं किन किन संख्याओं का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा आ गया 121। ठीक है, संख्या ले लेते हैं 45, हाँ 54 ले लेते हैं। ठीक है, और ये इधर कर देते हैं हम, इधर 4 है तो इधर 4 कर दो, ये लो। ठीक है, 45 और 54। ठीक है, संख्याओं का विपरीत कर दिए तो कितना हो गया, 4 5 और 9 और गुणते 11। ठीक है, भाई इसका गुणा कर लो, 45 और ये 54 का योग क्या होगा, भाई इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कि 98 और प्लस 89, ये संख्या इधर उधर हो। ठीक है, तो 8 और 9 कितना होता है, 9 8 17 होता है। ठीक है, 17 गुणते 11। अब कहते 11 11 से क्यों करें, से पहला तो 11 आया तो 11 से किए, ये 9 आया तो इसमें 9 से करना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह की कोई विपरीत संख्या आपकी आ रही है, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या आ रही है जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट वही संख्या का उल्टा अगर आपकी संख्या आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह 11 से गुणा कर देंगे। पहले उस संख्या का योग करेंगे, फिर इसके बाद गुणा कर देंगे कौन सी संख्या का, 11 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 में 11 का गुणा कर देंगे। तो कहते 17 में 11 का गुणा करने के लिए क्या जरूरत है भैया, 98 और 89 को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। 9 8 17 7 हासिल, 1 9 8 17 1 18, 187 तो आ रहा है इसी में। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी संख्या के लिए ये हम आपको बता रहे हैं। भाई बड़ी बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती हैं, तो इस तरह से संख्याओं को इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट संख्याओं का। ठीक है भाई, जल्दी में जल्दी जल्दी करो, काम खत्म। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा देखेंगे और आगे थोड़ा सा एक का देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में जाना पड़ता है, लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में आना पड़ता है। तो इसी तरह कुछ इसके साथ भी हुआ। भाई जोड़ करना था, जोड़ हमने कर लिया। अब इसके बाद जोड़ करने के बाद गुणा कौन करे, तो इससे अच्छा पहले जोड़ लेते हैं। भाई दो वाली अंक वाली संख्या के लिए तो ठीक है ना। अगर हम कहें कि भाई अगर इसी संख्या को हम गुणा क्यों करें, इस तरह से बनाकर, जब तक हम गुणा करेंगे तब तक हम संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हैं लोग कि भाई जब तक हम कोई संख्या लिखेंगे, जैसे इस तरह से 3 अंक वाली आ जाए कि 105 है और
कोई संख्या है 501, इस तरह से संख्या आ जाए, इनका योग करना तो 5 1 6 0 5 1 6, ये तो 606 बन गई। ठीक है, अब इसको करने के लिए अगर उसमें उसकी सहायता से करेंगे थोड़ा इधर उधर कुछ लोगों का हो जाएगा, है ना। तो दो संख्याओं के लिए वो परफेक्ट है, आएगा वो भी आएगा, ये भी आएगी। ठीक है, ये भी संख्याएं आएंगी, ऐसा है नहीं, अगर ट्रिक है तो बिल्कुल आएगी, पर सबका अपना अपना रूल है। कोई कहता नहीं मुझे यही चीज चाहिए तो उसे वही चीज ला के दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बस कोई क्या करता है कोई क्या करता है उससे मतलब नहीं है, जो जिसका रूल है उसको वही रूल से लगाना होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपका त्रिभुज का सवाल है और आप लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले उसके प्रोसेस पर, ठीक है, ज्यामिति से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो उसका रूल चाहिए वही चीज़ आपको उसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए बस ये इतना हो गया है। अब मिलते हैं आपको नई ट्रिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही।